तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने अगेन हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ यू कैन गेट अ यूके ड्राइविंग लाइसेंस। आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले करनी पड़ चाहिए, जो कि जिसके थ्रू आप यूके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके जैसे डीवीएलए के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में लर्नर के लिए हम अप्लाई करते हैं। डीवीएलए का मतलब होता है ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यहाँ की। उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाके एक फॉर्म फिल करते हैं जो कि आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड, वो आपको फिल करते हैं। उसकी 17 पाउंड फ़ी होती है। अगर आपने एज सुन एज पॉसिबल मंगवाना होता है तो एमरजेंसी बेसिस पे, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको। उसके बाद ये है कि उसके साथ आप अपना बीआरपी या पासपोर्ट जो है ना वो अटैच करते हैं। बीआरपी पासपोर्ट समटाइम कुछ लोग दोनों भेज देते हैं, लेकिन यह है कि आप एक भी भेज दें तो कोई नहीं, काम चल जाता है। आपको वो भेजने के बाद आप जब उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, जमा करवा देते हैं, तो उसके 15 से 18 डेज़ के अंदर वो आपको वापस आपका डीवीएलए बन के आ जाता है, जो कि एक तरह का कार्ड होता है। वो आप बन के आता है तो फिर आप वो थ्योरी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप यहाँ के थ्योरी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप होता है थ्योरी टेस्ट। उसके लिए आपको 50 मार्क्स का एक मल्टीपल क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसमें से आपने 43 मार्क्स ज़रूर लेने होते हैं। जो 43 से एक भी कम लेता है वो जो है वो फेल हो जाता है। 43 उसके पास ही मार्क्स हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। समटाइम लोग पहले अटैम्प्ट में नहीं पास कर पाते, काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। तो वो जब आप उसके लिए, उसके मेरे ख्याल से 26 पाउंड उसकी फ़ी है अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद ये है कि जब अगर आप वो पास कर जाते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं। आप उसकी तैयारी के लिए एक डीवीएससी की ऐप होती है। डीवीएससी का मतलब है ड्राइविंग व्हीकल स्टैंडर्ड एजेंसी, जो कि यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट वगैरह को जो है वो रेगुलेट करती है। उसके लिए उसके आप उसके थ्रू सारा हैज़र्ड्स वगैरह के डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनके मॉक टेस्ट देते हैं, तो फिर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं इजीली अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद ये है कि आप अगर वो थ्योरी टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर के लिए के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट होता है कि आपने उनके सेंटर में जाके उनके साथ गाड़ी चलानी होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि आपको लेसन्स देते हैं। इंस्ट्रक्टर काफ़ी ज़्यादा अपने पाकिस्तानी हैं और उसके बाद गोरे भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो एक लेसन की फ़ी पहले तो 25 पाउंड थी, लेकिन अब 28 कर दिया है, तो 2 घंटे से कम लेसन नहीं देते। पहले लेसन में वो आपको देखते हैं कि इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप गाड़ी ठीक चला रहे हैं तो वो फिर आपको कहते हैं कि आपको 4 से 5 लेसन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राइव आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो फिर 10 से 12। और वैसे भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो है ना वो ये करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं आपको तो 20 लेसन की ज़रूरत है, आपको 15 लेसन की ज़रूरत है। तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को पिक करते हैं। उसके बाद आपको डेट बुक करवानी होती है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए डेट, कोविड के बाद डेट्स का काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था। डेट्स अवेलेबल नहीं होती। डेट्स अवेलेबल इसलिए नहीं होती कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो ये इंस्ट्रक्टर ऐसे करते हैं कि बुक करके रख लेते हैं। इनके काफ़ी लोग हैं, ये पूरा मतलब कि जैसे कह रहे हैं एक नेटवर्क इनका बना हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने डेट लेनी है, मतलब आप अगर खुद से बुक करते हैं तो वो आपको 3 माह बाद, 4 माह बाद बनता है जाके आपका टाइम। लेकिन अगर आप इनको पैसे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक वीडियो एक डेट है जो उसकी फ़ी है 62 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर आपने इनके थ्रू बुक करवानी है तो आपको 120 125। अगर आपने जल्दी लेनी है, मतलब 5 दिन बाद लेनी है, तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। अगर आपने 20 दिन के अंदर अंदर लेनी है तो आपको 130 के अंदर काम बन जाता है। उसके बाद उस दिन जब आप जाते हैं तो ये उस दिन भी आपसे पैसे चार्ज करते हैं। ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं 70 पाउंड उस दिन की इंश्योरेंस होती है गाड़ी की। आपने जिस दिन टेस्ट देना है वही सारी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप जिस गाड़ी पे आए हैं उस पर लर्नर का वो साइन लगा होना चाहिए, उसकी इंश्योरेंस इतनी होनी चाहिए, दिस एंड दैट बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आप उस दिन जाते हैं तो वहाँ पे डीवीएस से इनके सेंटर में जाके वो बंदा आपके साथ बैठ जाता है, जो कि इंडियन भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश पीपल होते हैं। वो आपके साथ बैठता है, वो आपको एक रूट देता है। रूट देने के बाद वो कहता है कि आप इस रूट को फॉलो करो। आपके साथ बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। माइनर 2 से 3 गलतियाँ आपकी माफ़ कर दी जाती हैं, लेकिन अगर मेजर आपने कोई भी कर दी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी राउंड अबाउट पे हैं तो वो कहता है कि यहाँ से थर्ड राउंड अबाउट लेना है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन्स लगी होती हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ट्रैफिक रूल्स।
तो अगर आपने ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया है तो वो कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ता। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, वो जो कि आपकी पूरी हिस्ट्री में आपकी साथ साथ रहता है, जो कि आपको यहाँ पे कल आने वाले वक्त में आपको मतलब कि वीज़े शीज़े की में प्रॉब्लम भी बनते हैं। तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता इन पे। तो वो अगर आपने वो पास कर दिया, अगर आप उसमें 1 घंटा मेरे ख्याल से या 40 मिनट आपसे ड्राइविंग करवाई जाती है। 40 मिनट के अंदर वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, मैनोवर करवाते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स पार्किंग करवाते हैं। तो वो आपको देखते हैं कि आपके मिरर देख के चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, स्पीड जो है मतलब डिफरेंट वेरिएबल स्पीड्स होती हैं। यहाँ पे किसी गली में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 10 है। तो आपको सड़क के दरमियान में से कहता है आपको टर्न होना पड़ रहा है, तो आप कैसे होते हैं वो किसी दिन मैं बाद में वीडियो में आपको सारी डिटेल में बता दूंगा। अगर आप वो पास कर जाते हैं तो फिर आपको आपका DVLA वहाँ पे ले लिया जाता है, जो कि आपने सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, और फिर आपको एक पेज दिया जाता है जिसमें आपको ग्रांट कर दिया जाता है आपका जो होता है ड्राइविंग नंबर। और फिर 8 से आई थिंक 8 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले साथ एंड पे ये बताता चलूँ, जो कि मेन थिंग है कि आप अगर पाकिस्तान से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए हैं और आप यहाँ पे आके गाड़ी चला रहे हैं, तो ठीक है, आप वन ईयर जो है ना वो आप बाय लॉ चलाते रहते हैं। लेकिन अगर आप आते ही यहाँ पे DVLA अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप बाय लॉ वो गाड़ी इंटरनेशनल लाइसेंस पे नहीं चला सकते। तो लिहाजा ये है कि आप पहले आएँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके 1 साल यहाँ पे चलाएँ, चलाने के बाद आप उसके DVLA की तरफ या UK ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ चले जाएँ। लेकिन अगर आपने DVLA आते अप्लाई कर दिया तो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, उसको जाके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।